Please subscribe to now. वेलकम टू एम स्टडी। ये एम स्टडी की क्लास थर्ड है। इस क्लास थर्ड में हम वर्क एंड टाइम से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें हम टाइप फर्स्ट टाइप टू पहले क्वेश्चन कल की वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो कल की वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, एम स्टडी के नाम से उसमें आ जाएंगी। और आज के हम वो टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइप फोर्थ हमारे कार्य क्षमता पर डिपेंड होंगे और जबकि टाइप थ्री हमारे मजदूरी पर डिपेंड क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों मैं इसमें टाइप आपको फोर्थ से लेकर चलता हूँ, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि वो हमारी वर्क एफिशिएंसी और हमारे मजदूरी में एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहीं से टाइप फोर पे शुरू करता हूँ, फिर आपको टाइप थ्री को मैं आपको ऑन दी पेपर पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो समय को बिना गंवाए हुए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वर्क ये हमारा रिलेशनशिप होता है टाइम और वर्क में, सॉरी टाइम एंड कैपेसिटी में। तो जैसे टाइम और इसका कैपेसिटी का ये व्युत्क्रम यानी अपोजिट रिलेशनशिप होता है। यानी कि मान लीजिए कहीं किसी की क्षमता दिया है का रेशियो दिया है ए रेशियो बी, तो हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा बी रेशियो ए। ठीक है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन हमारे जो कार्य क्षमता वाले होते हैं सॉल्व किए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई और जेड की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया है 3:5:1। वे एक साथ काम करते हैं, वो उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स वाई 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, शेष काम जेड के द्वारा अकेले के दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। एक क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि तीनों मिलकर काम 5 दिन पूरा कर लेते हैं, लेकिन एक्स और वाई जो हमारे दो व्यक्ति हैं वो केवल 3 दिन ही काम करते हैं, बाकी शेष काम हमारे जेड को करना पड़ता है। तो इसमें हम क्या है जेड के द्वारा किया गया शेष काम को निकालेंगे। इसमें दिया है कि क्षमताओं का जो संबंध एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड दिया है हमारा 3:5:1। इसी बस इसमें टाइम का अगर हम रिलेशनशिप निकालेंगे व्युत्क्रम होता है, बता दिया मैं रेशियो को, तो एक्स वाई और जेड का जो रेशियो हो जाएगा 1:5:3 हो जाएगा। हम जानते टोटल वर्क हमारे एफिशिएंसी टाइम के बराबर होता है, तो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 9। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइम से, तो ये जाएगा हमारा 45। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है कि एक्स वाई 3 दिनों के लिए काम करते हैं, तो क्योंकि हम निकाल रहे हैं एक्स वाई का 3 दिन का काम निकालेंगे, वर्क निकालेंगे हम, तो दोनों की इफिशियंसी एक्स प्लस वाई की क्षमता इनटू समय। ठीक, तो एक्स प्लस वाई की जो क्षमता है, एक्स प्लस वाई की क्षमता है हमारी 3 और 5 है, यानी कि 3 और 5 जो का जोड़ हो जाएगा और हमारी क्षमता का हो गया। समय उन्होंने साथ में काम 3 दिन किया है, तो ये हमारा 8x3 हो जाएगा, यानी कि हमारा 24 हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा जो एक्स और वाई ने मिलकर किया 3 दिन 24 हो गया। तो हमारा टोटल वर्क था 45 हमारा। तो शेष हमारा रिमाइंडर वर्क निकालेंगे, रिमाइंडर शेष काम निकालेंगे 45 - 24 यानी कि हमारा 24, तो हमारा 21 आएगा। अब हमारा शेष काम आ गया 21। अब कह रहा है कि शेष काम जेड द्वारा अकेले कितने में किया जाएगा। जेड की हमारी क्षमता है 1, जेड की क्षमता 1 है। ठीक है, तो हम शेष काम 21 है, तो इसका जो जेड द्वारा लिया गया समय निकालेंगे, जेड द्वारा लिया गया टाइम हो गया। टोटल वर्क इनटू ये हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा 21 है, एफिशिएंसी 1 है, 21 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ठीक, और कह रहा है कि जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने मिलकर 35 दिन तक काम किया, शेष कार्य अकेले एक्स द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम तीनों की क्षमताओं का रेशियो निकालेंगे। क्षमता एक्स वाई जेड की रेशियो क्षमता है, उनकी क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे फिर टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए फिर शेष वाई जेड ने जो काम किया साथ में वो निकालेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे
इससे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हमारी पावर यानी कि क्षमताओं पर डिपेंड है वो वर्क एंड टाइम में नहीं आएगा। तो मैं इसको आप सॉल्व कर दिखाता हूँ। इसमें कह रहा है कि निश्चित कार्य करने को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। यानी कि अगर एक्स को वाई का रेशियो हम निकालेंगे यानी कि क्षमताओं का निकालेंगे तो वाई की तुलना में 40% अधिक है। यानी कि अगर 100 वाई है 100% तो हमारा 140% हमारा कुशल एक्स है। इनका रेशियो निकालेंगे 7:5 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें दिया है कि जेड वाई की तुलना में जेड की तुलना वाई से की गई है और कह रहा है कि 40% कम कुशल है। यानी कि अगर 100 वाई है तो हमारा 60% जेड कुशल है। ठीक है, तो इनका रेशियो निकालेंगे हम तो 3:5 हो जाएगा। इनका आपस रिलेशनशिप निकालें, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकालेंगे। इसका रेशियो निकालने के लिए आप समझ चुके हैं एक्स ये हमारे रेशियो एंड टर्म वाले क्वेश्चन में सीखना। इसका समय इसमें वाई कॉमन है, दोनों में दे रखी है वाई। ठीक है, तो वाई हमारी निकालने के लिए ये संबंध होता है दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल आप संबंध निकालने जानते ही होंगे। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का हो जाएगा हमारा 7:5:3। ठीक, ये हमारे तीनों की अलग अलग क्षमता आ गई। अब कह रहा है एक साथ काम करने पर वे कितनों में पूरा काम कर सकते हैं। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल क्षमता जोड़ेंगे पहले। तो ये हमारी 7 5 12 3 15 हो गई। ठीक, ये हमारे टोटल इफिशियंसी हो गई। अब टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल टाइम इंटू टोटल इफिशियंसी हो जाती है। टोटल टाइम कितना हो गया, हमें दिया उन्होंने 21 दिन और टोटल हमारी इफिशियंसी 15 तीनों की। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 15 15 30 और 31 315 टोटल काम हो गया हमारा। अब कह रहा है कि वायु जड़ ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया। वायु जड़ ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया तो हम क्या करेंगे, वाई जेड की इफिशियंसी 35 दिनों का काम निकालेंगे। इस साइड निकाल लेते हैं हम वाई कोमा जेड का 35 दिन का काम निकाले। टाइम दिया 35 और इनकी इफिशियंसी हमें पता ही है। वाई जेड की 5 और 3 8 हो जाएगी। 8 में 40 8 3 24 4 28 हो गए। ठीक है, ये टोटल वर्क होगा 35 दिन का। अब हम शेष काम निकालेंगे हम तो 315 माइनस के 280 तो ये हमारा आ जाएगा 35 रिमाइंडर वर्क। यानी कि शेष काम 35 रह गया। अब कह रहा है कि शेष काम अकेले एक्स द्वारा कितने में किया जाएगा। तो एक्स की क्षमता हमारे जानते ही 5 दी है तो हम जानते हैं कि टाइम निकालते हैं हम तो टोटल वर्क इंटू इफिशियंसी। तो टोटल वर्क हमारा 35 है, क्षमता हमारी 7 है, तो ये टोटल काम हमारा 5 दिन में कर लिया जाएगा एक्स द्वारा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन को समझ में ना आया तो वीडियो को पॉज करके आप देख लें। ठीक है, अब मैं ये कार्य क्षमताओं पर ये क्वेश्चन मैं खुद लेके आया था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब खुद आपके सामने अपने खुद ही बना के आपको करके सॉल्व कर दिखाऊंगा समझ में आ सके। जैसे मान लो अब मैं कार्य क्षमता पर आपको सॉल्व करे खुद ही क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। जैसे कि मान लो दिया है, जैसे कि हमने संबंध दिखा चुका हूँ, आपको रिलेशनशिप बता चुका हूँ कि जो रिलेशन होता है हमारा टाइम एंड इफिशियंसी में जो टाइम संबंध होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, ये तो आपको बता ही चुका हूँ। यानी कि जैसे कि मान लो आगे इफिशियंसी वो दिया होगा ए और बी की, कोई इफिशियंसी ए बी है तो टाइम का रेशियो बी रेशियो ए हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन क्षमताओं पे ऐसे ही आते हैं। जैसे क्वेश्चन जैसे मान लिया कि ए की जो काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी कि ए की काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। यानी कि जो हमारी क्षमता का अनुपात दिया है ए और बी की दिया है 3:1 दिया है। ठीक है, अब कह रहा है को किसी मान लो कि बी
जो ये इतना दिया है, तो मान लो हम जानते हैं संबंध दोनों में अपोजिट होता है टाइम एफिशिएंसी में, तो टाइम का जो रिलेशनशिप हो जाएगा और वी में संबंध हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। अब मान लो कि इन दोनों को जो कार्य करने का अंतर है, यानी कि मान लो कि इन दोनों को कार्य करने का अंतर 20 है, 20, यानी कि ये 20 से 20 दिन कम समय में काम कर लेता है, तो यानी कि समय का अंतर यहाँ भी निकाल लेंगे हम, ये क्षमताओं में दिया है 3:2, तो मान लो यहाँ पर अंदर 2 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है, तो 1 मान लो 10 आ रहा है। ठीक है, तो मान लो कहेंगे कि अब मान लो कि क्या करेगा, 20 कितने दिन में काम कर लेगा, 20 कितने दिन में काम कर लेगा। ठीक है, तो हम देख ही रहे हैं कि बी मान लो ए 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो बी का टाइम 3 गुना है, तो ये 30 दिन में कर लेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसी प्रकार ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, उनकी आपस की जो क्षमता है काम करने की दुगनी है, यानी कि जो राम की और श्याम की क्षमता का मान लो अनुपात दिया है 2:1। अब दोनों मिलकर मान लो 15 दिन काम कर लेते हैं, 15 दिन काम करते हैं, तो पहले मान लो 15 दिन कर लेते हैं, 15 दिन में कोई काम खत्म कर लेते हैं, तो मान लो ये हमारा क्षमता का अनुपात हो गया। अब समय का अनुपात निकालेंगे तो इसका अपोजिट हो जाता है, तो ये सही है। राम रेशियो श्याम निकालेंगे हम, टाइम का जो समय निकालेंगे 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक काम 15 दिन कर लेते हैं, तो काम हम निकाल टोटल, तो 3 दिया, दोनों की क्षमताओं का ये 3 हो जाएगा। अब सही है, 3 हो जाएगा। अब मान लो ये हमारी क्षमता हो गई 3 और टाइम 15 दिया है, तो टोटल 45 काम हो गया। ठीक, 45 काम हो गया। अब कह रहा है बताइए अकेले उस राम उस काम को दिन कर लेगा, तो राम की जो हमारी क्षमता 2 दी है हमारी। ठीक है, क्षमता 2 दी है, या समझो कि जो राम है, ठीक, जो राम है वो 1 में काम कर लेता है, तो कह रहा है कि अकेले राम उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो राम उस काम को अकेले काम 45 है। ठीक है, और हमारी जो एफिशिएंसी है राम की 2 है। ठीक, 2 से भाग दे देंगे इसमें, इस 22.5 आएगा, 22.5 दिन में राम खत्म काम कर लेगा। ठीक है, अगर राम 2.5 तो जिस श्याम मान लो 45 दिन में ही काम खत्म करेगा। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आते टाइम वर्क से, इसमें संबंध पता हो तो आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब चलो दोस्तों मैं आपको मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ। मजदूरी पर आधारित, मान लो ये टाइप 3 मजदूरी पर आधारित हैं, मजदूरी पर आधारित हैं। इसमें भी 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1 होता है कि समान काम अलग अलग, जो काम समान काम है पर अलग अलग पूर्ण किया जाता है। ठीक है, नंबर 2 होता है समान काम है लेकिन आंशिक भाग पूर्ण किए जाते हैं, कुछ हिस्से काम के किए जाते हैं। तो पहले वाले में जो होता है काम समान काम होता अलग करते हैं, तो उनमें क्षमताओं पर मजदूरी मिलती है, क्षमता के हिसाब से। इसमें मिलती है मजदूरी काम के हिसाब से। ठीक है, काम को हिस्सा किया जाता है उसमें काम के हिसाब से मिलती है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि मान लो कि एक्स और वाई, एक्स किसी नहर को 10 दिन में और वाई किसी नहर को मान लो 15 दिन में खोद सकता है। टोटल काम निकाल लेंगे इनका हम।
थोड़ा काम लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग काम एक ही है। यानी काम एक मतलब नहर एक ही है। एक्स 10 दिन में खोद सकता है, वाई 15 दिन में खोद सकता है, ठीक है। तो इनको मजदूरी कहते हैं कितनी अलग मिलेगी। तो मान लो इनकी क्षमता निकालेंगे हम। क्षमता निकालने के लिए टोटल काम निकालना पड़ेगा। काम हमारा 30 हो गया, तो एक्स की क्षमता 3 हो जाएगी, वाई की 2 हो जाएगी। तो इनकी जो मजदूरी का अनुपात होगा, क्षमताओं का अनुपात के बराबर हो जाएगा। मालूम मजदूरी इनकी कितनी मिली है, इनके साथ मिली है, मान लिया 450 रुपये मजदूरी मिली है। उनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। तो ये 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 450, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा हमारा 90। तो मान लो कि अलग अलग मजदूरी इनको मिलेगी। मान लो एक को मिल जाएगी हमारी 3 गुणा 90 270। एक को मान लो 2 गुणा एक, इसको मिल जाएगी हमारी 180। तो केवल मान लो कि एक्स को मिली 270 रुपये, वाई को मिली 180 रुपये। इस पर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये तो हो गया कि जब काम समान है और अलग अलग कर रहे हैं। अभी मान लो दूसरी आता है कि काम एक ही है पर अलग अलग थोड़े को हिस्सा काम के किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जिससे काम के किए जाते हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चन कैसे सब प्रश्न आते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको बताता हूँ एक साफ पेज पर। जैसे मान लीजिए कि कोई काम है, किसी काम का मान लो किसी काम का ए द्वारा किया जा रहा है। मान लो 1/2 काम बी द्वारा किया जा रहा है, उसी काम का 1/3 काम। और मान लो शेष काम सी द्वारा किया, शेष बचा 1/6 वो किया जा रहा है सी द्वारा। काम समान है, काम एक ही है, कुछ हिस्से अलग करके वो चले गए। अब मान लो उन तीनों को जो मजदूरी मिली मिला के, मान लो मजदूरी मिली तुम्हारी 400 रुपये। तीनों को किसी ने मजदूरी कहे किसी मालिक के पास, उन्होंने दिया 400 रुपये हो गए, अपने आपस में बांट लेना। अब इस मजदूरी को हम 400 रुपये को काम के हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। काम के हिसाब बांटने के लिए यानी कि जो हमारे ए को मिलेगी वो 400 का काम किया उसने तो आधी मिल जाएगी 200 रुपये। इसी प्रकार जो बी को मजदूरी मिलेगी हमारी वो 400 का 1/3 मिल जाएगी, ठीक है। 400 1/3 मिल जाएगी। और सी को जो मजदूरी मिलेगी वो 400 का 1/6 मिल जाएगी। 6 का मतलब ये हो गया तुम्हारा, सही है। यानी कि इसे भाग दे देंगे हम तो ये हो जाएगा, यानी कि 3 × 3 एक बचो 3 × 9 3 × 9 133 रुपये लग आएगी। और जो इसको जो सी को मजदूरी मिलेगी वो इसमें बढ़ा देंगे 6 × 36 66 रुपये कुछ पैसे मिलेगी, 60 पैसे, ठीक है। इस प्रकार ये इनके काम के हिसाब से मजदूरी मिल गई। और जब काम अगर वो पूरे एक ही व्यक्ति का जाता है एक काम, तो उसमें उसके हिसाब से मिल जाती, ठीक है। इसी पर क्वेश्चन आते दोस्तों। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ दोस्तों। ये वीडियो मेरी पसंद आई आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर किया तो कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।